हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल SMKK। पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और स्टॉक मार्केट की नई नई वीडियोस के लिए बेल आइकन को प्रेस करके ऑल जरूर सेलेक्ट करें। तो दोस्तों, कुछ दिन पहले अमित शाह जी का बयान आया कि 4 जून से पहले आप जितना शेयर मार्केट खरीद सकते हो खरीद लो, बाय बिफोर जून 4। तो उन्होंने ये भी बताया, अपनी सजेस्ट किया कि मार्केट जो है वो 4 जून में रिजल्ट आएगा, उसके बाद बहुत ऊपर जाएगी। तो दोस्तों, सिर्फ बातों पे नहीं जाना। अगर मार्केट शूट अप करेगी तो वो सिर्फ इसीलिए कि अगर बीजेपी आती है वापस, अगर बीजेपी नहीं आती तो हो सकता है मार्केट क्रैश भी हो जाए। तो यहाँ पे दो सिनारियो बनते हैं। अगर तो बीजेपी जीतता है तो मार्केट शूट अप करेगी, मार्केट ऊपर जाएगी, ये तो कंफर्म है। अगर बीजेपी नहीं जीतता तो मार्केट क्रैश भी हो सकती है। हाँ, लॉन्ग टर्म में तो ऊपर जाएगी, लेकिन शॉर्ट टर्म में कुछ देर के लिए, कुछ महीने के लिए मार्केट नीचे भी आ सकती है, वॉलेटाइल भी रह सकती है। और अमित शाह ने बोला है कि 4 जून से पहले आप जितना खरीद सकते हो खरीद लो। अब बात यह है कि शेयर मार्केट में तो हजारों स्टॉक है, आप किस में इन्वेस्ट करोगे? तो दोस्तों, हम दो सेक्टर कवर करने वाले हैं जिन्होंने अच्छी खासी रिटर्न बना के दी है और वो बहुत ही ऊपर जा सकते हैं आने वाले फ्यूचर में भी। तो हम उन्हीं के स्टॉक्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला सेक्टर कौन सा है? रेलवे सेक्टर। तो दोस्तों, RVNL अभी अगर आज देखोगे तो आज आपको पता है मार्केट थोड़ी देर के लिए ओपन थी, तो उसमें भी काफ़ी अच्छा भागा। अगर इसकी 6 महीने की परफॉर्मेंस देखो तो 81%, एक साल की परफॉर्मेंस देखो 157% के रिटर्न, और 5 साल में देखो तो 1070% के रिटर्न। और रेलवे का काम बहुत अच्छा जा रहा है, बहुत अच्छे ऑर्डर्स आ रहे हैं। तो इसका Q4 का रिजल्ट भी बहुत अच्छा आया था। अभी उसका मार्केट कैसा रिएक्शन देती है वो असली मंडे को पता चलेगा। आज तो अच्छा खासा रिएक्शन देखने को मिला, लेकिन आज काफ़ी कम टाइम के लिए मार्केट ओपन थी। असली रिएक्शन मंडे को देखने को मिलेगा, लेकिन RVNL का रिजल्ट बहुत अच्छा आया है। और दोस्तों, मैं ये सारे स्टॉक्स बताने वाला हूँ ना, इनका एक ड्रॉबैक भी है। इसमें एक चीज़ है जिससे आपको थोड़ा सा डरना भी चाहिए, तो वो हम लास्ट में डिस्कस करते हैं। पहले मैं आपको स्टॉक बता देता हूँ। RVNL अगर आप देखोगे तो 5 साल में 1070% की रिटर्न है, और इसकी बैलेंस शीट बहुत अच्छी है, बहुत शानदार है। तो दोस्तों, पहला रेलवे स्टॉक हो गया। दूसरा IRFC, ये भी बहुत अच्छा स्टॉक है। अगर इसकी एक साल की रिटर्न देखोगे तो 417%, अनबिलीवेबल रिटर्न है। 5 साल में देखोगे 598। ये स्टार्ट कब हुआ था? 2021 में आया था, अभी 3 साल हुए इसको आए हुए, और बहुत ही शानदार रिटर्न बना के दी है। काफ़ी टाइम तक तो ये देखिए, जब आया था 25 तक का था, और उसके बाद लगभग 1 साल 1.5 साल तक 13% डाउन ही था। लेकिन उसके बाद जब ये ऊपर जाना शुरू हुआ तो इसने अच्छी खासी रिटर्न बना के दे दी, और लोगों को बिलीव ही नहीं हुआ कि इतनी रिटर्न बना के दे सकता है। आप इसका बिजनेस समझिए, इसमें फ्यूचर बहुत ही ब्राइट हो सकता है। तो दोस्तों, एक दूसरा हो गया IRFC। तीसरा IRCTC, ये तो बहुत ही फेमस स्टॉक है। मतलब रेलवे का IRFC, RVNL तो अभी अभी ऊपर जा रही है। ने बहुत ही अच्छा धमाका किया था। अगर एक साल की परफॉर्मेंस देखोगे ना तो 80% की रिटर्न ठीक ठाक लग रही होगी आपको। 5 साल की परफॉर्मेंस देखो तो ये देखिए दोस्तों, 605%। यहाँ पे देखिए काफ़ी नीचे नीचे चल रहा था, उसके बाद एकदम से ऊपर 1092 तक गया था। उसके बाद काफ़ी टाइम फिर से नीचे चला, और जिन्होंने तो सेल कर दिया होगा वो भी फिर पछता रहे होंगे। ये एक टाइम पे देख रहे हो 570 रुपये का गया था, अभी फिर से 1100 तक पहुंच गया, ऑलमोस्ट डबल। तो दोस्तों, मैक्सिमम इसकी परफॉर्मेंस देखोगे तो 605% की रिटर्न है। ये भी 2019 में आया था, पूरे 5 साल अभी हुए नहीं इसको। 605% की रिटर्न इसने ऑलरेडी बना के दे दी है, और ये बहुत ही अच्छा रेलवे का स्टॉक है। और आपको इसका काम पता भी है, IRCTC का क्या काम होता है। जो भी आप ट्रेन में जाते हैं, एक तो टिकट बुकिंग का काम होता है ऑनलाइन, वो भी IRCTC का है। आप ट्रेन में जाते हो, कोई भी सफ़र करते हो, तो उसमें खाने पीने की जो सारी चीज़ें होती है वो IRCTC की होती हैं। तो उसमें काफ़ी इनको अच्छा खासा फ़ायदा होता है। हालांकि 2020 में जब कोविड आया था तो बहुत ही डाउन आ गई थी 179 में, क्योंकि ट्रेन बंद हो गई थी बिल्कुल। तो दोस्तों, उसके बाद तो बहुत ही अच्छी रैली दिखाई है इसने। थर्ड स्टॉक हो गया IRCTC। उसके बाद कौन सा आया? रेलटेल। रेलटेल भी रेलवे से कनेक्टेड है, और अगर इसकी भी परफॉर्मेंस देखें, मैक्सिमम परफॉर्मेंस 239% की। हालांकि RVNL और IRFC से थोड़ा सा कम है, तो ये काफ़ी टाइम तक ऐसे फ्लैट चला। ये भी थोड़ा सा मतलब डाउन ही, 5% के रिटर्न, और लगभग 2 सवा 2 साल तक 5% की, मतलब कोई रिटर्न नहीं है। और उसके बाद सिर्फ एक साल में अगर आप देखोगे तो 217% की रिटर्न। तो दोस्तों, ये बहुत ही अच्छी बात है, रेलटेल ने अच्छी रिटर्न बना के दी है। और लास्ट स्टॉक रेलवे में कौन सा है? आर्कॉन इंटरनेशनल। आर्कॉन इंटरनेशनल अभी 273 का है, ये भी ज़्यादा कुछ रिटर्न इसने दी नहीं है, 573% की रिटर्न है।
अगर आप ये भी देखोगे तो काफ़ी 2-2.5 साल तक तो ये भी बिल्कुल ही फ्लैट चलता रहा, मतलब 3.5 साल तक, 2019 से नवंबर 2022 सिर्फ 20% की रिटर्न दी थी। तो लोग तो निकल ही जाएंगे ना, क्योंकि इतना पेशेंस बहुत कम लोगों में होता है। लेकिन उसके बाद जो इसने रिटर्न दिखाई, तो अगर आप देखोगे तो 417% की रिटर्न। तो दोस्तों आप खुद ही देख सकते हो, अगर आपके पास पेशेंस है ना तो ये स्टॉक बहुत अच्छा करते हैं। अगर आपके पास पेशेंस नहीं है तो कभी कभी आप लॉस में भी इसको बेच देते हो। और ये तो हो गया हमारा रेलवे सेक्टर जो अच्छा ग्रो कर सकता है। दूसरा कौन सा सेक्टर है? डिफेंस सेक्टर। इसने भी हाल ही में काफी ग्रो किया है और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स का पहला स्टॉक है। इसकी मैं क्यों बात कर रहा हूँ डिफेंस सेक्टर की? क्योंकि मोदी जी ने बोला था कि अभी डिफेंस की जो भी चीज़ें बनेगी हमारे इंडिया में ही मैन्युफैक्चर होंगी, हम कम से कम बाहर से इंपोर्ट करवाएंगे। हालांकि ये भी है कि हम बाहर एक्सपोर्ट भी करेंगे। अभी फिलीपींस के साथ एक डील हुई थी जिसमें हिंदुस्तान एरोनॉटिक उनको मिसाइल्स एक्सपोर्ट करने वाला है। तो दोस्तों ये तो बहुत ही अच्छी बात है। और अगर आप देखोगे तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स का रिजल्ट इतना ज़्यादा अच्छा आया कि 5 दिन की अगर परफॉर्मेंस देखो तो 22% की इसने रिटर्न दी है। 1 साल में देखोगे तो 206% की, 5 साल में देखोगे 1290% की रिटर्न, और एक बार ये स्प्लिट भी दे चुका है। मैक्सिमम परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी है, एक बार स्प्लिट भी दे चुका है। मतलब सारे गुण हैं इसमें अच्छा खासा स्टॉक बनने में। अभी काफ़ी हाई लेवल पे चल रहा है, मतलब कि टॉप लेवल पे ही अगर आप देखोगे तो चल रहा है 4715 रुपये का। और महंगा स्टॉक हो गया है, लोग कम खरीदते हैं। तो हो सकता है अगर आपको जाना है तो आप बाय ऑन डिप्स में भी जा सकते हो, या SIP कर सकते हो, या वेट कर सकते हो कि कोई और स्प्लिट या बोनस मिलेगा तो। लेकिन HAL हमारा पहला स्टॉक हो गया। दूसरा कौन सा है? कोचिन शिपयार्ड। तो ये भी एक डिफेंस सेक्टर में ही काम करती है कोचिन शिपयार्ड, जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है। और आज के दिन अच्छी खासी रिटर्न, 5 दिन में 20%, 5 साल की रिटर्न देखोगे तो 703%। बहुत ही शानदार रिटर्न बना के दी है इसने भी। और ये सारे स्टॉक्स पहले नहीं चल रहे थे, देखो 2017 में आया था, उसके बाद डाउन ही डाउन चल रहा था। पिछले लगभग इसने 5 साल में 35% डाउन आ गया था। और उसके बाद जब ये सारा लॉकडाउन के बाद हुआ है कि डिफेंस सेक्टर ऊपर जाएगा, रेलवे सेक्टर काफ़ी बूम कर रहा है, रिन्यूएबल एनर्जी काफ़ी बूम कर रही है, ये EV काफ़ी बूम कर रहा है, ये सारी चीज़ें लॉकडाउन के बाद हुई हैं। और उसके बाद का इसका रिटर्न देखो 783%। तो दोस्तों ये भी अच्छा स्टॉक है, अभी ये भी महंगा हो रहा है। तीसरा कौन सा है? मैज़गान डॉक शिप बिल्डर्स। इसमें अच्छी खासी रिटर्न देखने को मिली है। एक महीने में देखोगे 31%, 5 साल के रिटर्न देखोगे तो 1610%। मतलब इसने तो हद ही कर दी है, बहुत ही शानदार रिटर्न बना के दिए। मैक्सिमम देखोगे तो ये कब आया था? 2020 में आया था। उसके बाद जब आया तो अच्छी खासी रिटर्न तब से बना के दे रहा है, क्योंकि 2020 में लॉकडाउन खत्म हो चुका था और उसके बाद पता चल ही गया था कि ये स्टॉक ऊपर बढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों मैज़गान डॉक भी बहुत अच्छा है। उसके बाद भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, 5 साल की परफॉर्मेंस देखोगे तो 595%, और मैक्सिमम परफॉर्मेंस देखोगे तो बहुत ही, मतलब बजाज फाइनेंस जैसे है जिसने 1.5 लाख% की रिटर्न दी है। देखिए 1,17,718% की रिटर्न। स्टार्ट कब कितने पे हुआ था? 0.22 से। हालांकि बहुत ही पुराना है, 1999 में स्टार्ट हुआ था, लेकिन काफ़ी टाइम तक ऐसे ही चलता रहा। ये देखो 2014 तक कुछ खास नहीं था। हालांकि 4100% की रिटर्न थी, लेकिन 9 रुपए का था, एक बहुत ही छोटा था। और उसके बाद जब इसने रिटर्न बना के दी तो ये देखिए 2300% की रिटर्न। मार्केट कैप भी अच्छा खासा हो गया, अब इसको छोटा स्टॉक नहीं कह सकते। तो दोस्तों भारत इलेक्ट्रॉनिक्स एक और अच्छा स्टॉक है। और लास्ट स्टॉक की तरफ चल लेते हैं, वो कौन सा है? भारत डायनामिक्स। इतनी अच्छी खासी रिटर्न, और कंपनी ने स्प्लिट भी दिया, उसके बारे में बाद में चलते। पहले 1 साल की परफॉर्मेंस देखोगे 131%, 5 साल में 690% की रिटर्न। पहले ये भी देखिए 2018 में आया और 20 तक तो ये नीचे ही गया, 52% डाउन था। मतलब लोग तो निकल गए होंगे ना कि 3 साल में 2 साल में ऐसे इतना डाउन चला गया। उसके बाद जब रिटर्न दी तो 1219% की रिटर्न। और क्या है इसमें स्प्लिट डेट? 1:2 का स्प्लिट है, मतलब एक के बदले 2 शेयर हो जाएंगे। और 24 मई इसकी रिकॉर्ड डेट फिक्स की गई है। एक्सपायरी डेट कितनी हो गई? 23 मई। तो 23 मई से पहले पहले अगर आपके पास ये स्टॉक है तो आपको स्प्लिट मिलेगा। अब जो मैं कह रहा था कि इसमें नुकसान क्या हो सकता है आपका, दोस्तों ये ऑलमोस्ट सारे ही गवर्नमेंट स्टॉक है। मान लीजिए कि इस बार बीजेपी नहीं जीतती, आप आ जाती है या कांग्रेस आ जाती है, तो दोस्तों क्या होगा? ये बुरी तरह से क्रैश हो सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी देखिए कितनी रिटर्न बना के दे चुके हैं। ये हमेशा के लिए नीचे आ जाएंगे ये नहीं मैं कह सकता, क्योंकि मार्केट अगर हमने देखा लेफ्ट टू राइट पॉजिटिव ही जाती है, और इनका काम ऐसा है रुकने वाला नहीं है। रेलवे को ऑर्डर्स मिलने बंद नहीं होने वाले,
रेलवे जो है वो हमारा बंद नहीं होने वाला, तो रेलवे स्टॉक्स तो डाउन आके फिर से ऊपर जा सकते हैं। कितनी तेजी से ऊपर जाएंगे वो हम नहीं कह सकते, हो सकता है ये काफी टाइम लग जाए वापस ऊपर जाने में, लेकिन अगर बीजेपी नहीं आती तो ये स्टॉक्स क्रैश हो सकते हैं। लेकिन कल को फिर से ये प्रॉफिट देके ही जाएंगे, क्योंकि अच्छा खासा प्रॉफिट बनाया हुआ है, Q4 का रिजल्ट भी अच्छा आया है। तो क्रैश होने की एक ही वजह बचती है, और वो है जो इलेक्शन का रिजल्ट आता है, कौन सी न्यू पार्टी आएगी, उससे पता चलेगा कि हमारी शेयर मार्केट का कैसा हाल होता है 4 जून के बाद। अमित शाह जी ने तो बोला है, क्योंकि उनको भरोसा है कि बीजेपी ही वापस आएगी। क्या आपको भरोसा है बीजेपी ही वापस आएगी? तो आप अभी बाय कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई डाउट है तो अभी बाय मत कीजिए, 4 जून तक का वेट भी कर सकते हो। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। ऐसे ही स्टॉक मार्केट की नई नई वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल जरूर सेलेक्ट करें। थैंक यू दोस्तों।